हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करने जा रहा हूं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ डेटा। ठीक है, एक डेटा सेट में जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो कैसे स्प्रेडेड हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था पहले कई वीडियोस में कि डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, पहला है डिस्क्रीट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग देखेंगे जो पहला है वो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है वो हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे उसमें चार तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस। पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते में हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब्स नंबर ऑफ सक्सेस। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक खूबी है कि इसमें जितने भी तरह के आप एग्जांपल्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें दो ही आउटकम्स रहेंगे। इधर आप उसको यस नो कंसीडर कर लीजिए या सक्सेस फेलियर कंसीडर कर लीजिए। जैसे कि मानिए कोई मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपने मेडिसिन का ट्रायल कर रही है, तो क्या वो मेडिसिन उसके अर्ली वर्जन से ज्यादा इफेक्टिव है? इसका आंसर क्या होगा? यस होगा, आइदर यस और नो। ठीक है, मानिए किसी एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, तो वो अपने इलेक्ट्रिक बल्ब का टेस्टिंग कर रही है कि ये बल्ब डिफेक्टिव है या नहीं, तो उसमें क्या होगा? यस और नो। वहां आउटकम सिर्फ दो ही है। जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है? आउटकम सिर्फ दो ही होते हैं, हेड एंड टेल्स। तो वैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सिर्फ जो दो तरह के आउटकम्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि डिस्क्राइब नंबर ऑफ सक्सेस इन फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि अगर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो उसमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या जो दोनों इवेंट हम लोग ले रहे हैं उसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम लोग निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से। तो आइए इसके कुछ कुछ फीचर्स जानते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है या क्या क्या की फीचर्स हैं। तो इसके क्या क्या की फीचर्स हैं? इसके की फीचर्स हैं कि ओनली टू आउटकम्स पॉसिबल होंगे, टू पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि मैंने आपको बोला टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ट्रायल्स फिक्स होंगे, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो कि डिफिनीशन में ही आता है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स में किसी इवेंट का आप सक्सेस निकालिए। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, टू पॉसिबल आउटकम, दो से ज्यादा आउटकम नहीं हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। और चौथा क्या होगा कि जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है वो थ्रू आउट द ट्रायल्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये चार फीचर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कंडीशंस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अकर करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि कैसे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी डेटा पॉइंट से के लिए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए इसको बोलते हैं पीएमएफ। पीएमएफ क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसी फंक्शन के हेल्प से हम लोग निकालते हैं कि एन नंबर ऑफ ट्रायल्स में किसी इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाला है। अभी आपको चीजें थोड़ी वेग लग रही होंगी, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल्स दूंगा चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी इस वीडियो का थोड़ा सा प्री रिक्विजिट रहने वाला है कि आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझ हो। अभी मैं प्रोबेबिलिटी के डिटेलिंग में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं सारे स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी पे जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए x इज इक्वल टू के, किसी पॉइंट के पे क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? इसका प्रोबेबिलिटी होगा, ये लिखने का सिंटेक्स है, ये कुछ नहीं है, एन के बाइनोमियल कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। और बाइनोमियल कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है कि एन फैक्टोरियल बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये सिंटेक्स है। तो एन के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी और सक्सेस और कितने डेटा पॉइंट्स के निकालने के लिए हम जा रहे हैं? के पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएगा? वन माइनस
P हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा टोटल ट्रायल्स माइनस नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स। तो ये इसका पूरा का पूरा फंक्शन या फॉर्मूला रहने वाला है, आप कह सकते हैं। और इसी के हेल्प से हम अब सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। और ये जो 1 माइनस पी क्या है, ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और देखिए जितने भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, डिस्ट्रीब्यूशंस की एक खास बात होती है कि उनके जो मीन होता है या जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या जो वेरिएंस होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो या फिर वेरिएंस, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू नंबर ऑफ ट्रायल्स, और इसको आप कर दीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो आपको स्क्वायर रूट हटा देना है, तो n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी जहन में रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं कि मीन, अगर आपको कहीं भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखे तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये तो रही अभी तक फॉर्मूलाज की बात और डिफिनीशंस की बात। अब मैं एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई कंपनी, मानिए हम XYZ लेते हैं, कोई कंपनी XYZ है, वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, वो बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। और एज एवरेज, एवरेज मींस उसका जो मीन है या एवरेज है कि 90% ऑफ द बल्ब्स, क्या 90% ऑफ द बल्ब्स आर ओके, क्वालिटी टेस्टेड आर ओके। इसका मतलब क्या है कि 10% ऑफ बल्ब्स ही डिफेक्टिव है या फिर फेलियर है। 90% हमारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया, और 10% क्या हो गया, फेलियर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको, ये भी परसेंटेज के फॉर्म में, इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आप लिखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा 90/100 इज इक्वल टू 0.9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 10/100 इज इक्वल टू 0.1। इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी XYZ है, बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, 90% ऑफ द बल्ब्स उसके ओके हैं, 10% ऑफ द बल्ब्स फेलियर हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग 10 बल्ब्स उठाएं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा क्या रहने वाला है, n हमारा क्या रहने वाला है 10। ये क्या है कि हम 10 बल्ब्स उठाएं, पिक एनी 10 बल्ब्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है क्या कि अगर हम 10 बल्ब उठा रहे हैं तो एग्जैक्टली 8 बल्ब्स के सक्सेस होने का रेट क्या है, कि अगर हम 10 बल्ब्स उठाएं तो उसमें से 8 बल्ब्स ही ओके हो और 2 बल्ब्स जो हैं डिफेक्टिव हो। तो अगर हम 10 बल्ब्स उठाएंगे तो इस पार्टिकुलर सीक्वेंस के अकर करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाले फॉर्मूला की तरफ। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि P, और यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेस क्या दिख रहा है कि x की कितना है 8 है, हम लोग को 8 सक्सेस चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या था कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल इंटू p रेस टू द पावर k इंटू 1 माइनस p रेस टू द पावर n माइनस k। ये क्या था, ये हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है जैसा कि मैंने उस समय बताया, और ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो अभी तक क्लियर होगा। n क्या है, नंबर ऑफ कितने बल्ब्स हम लोग पिक कर रहे हैं 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने हम लोग को सक्सेस चाहिए 8 बल्ब्स का, तो 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.9 है, 90% ऑफ द बल्ब्स आर ओके, तो 0.9 रेज टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस 0.9 रेज टू द पावर n माइनस के, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल्स को आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 45 इंटू 0.9 टू द पावर 8 इंटू 0.1 टू द पावर 2, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर आप लोग कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 0.1937, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ रहा है 0.1937,
37, ये क्या आया, ये प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी 8 बल्ब्स का ओके होने का, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए नथिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई सिंपली इट बाय 100। तो 19.37 ये क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है परसेंटेज। किस चीज का परसेंटेज, कि अगर हम 10 बल्ब्स का लॉट उठाते हैं तो उसमें से 8 बल्ब्स क्या होंगे, ओके होंगे, और 2 बल्ब्स क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। अब चलिए इसी का एक और वेरिएशन हम लोग देखते हैं। मानिए कि किसी ने 10 बल्ब्स उठाए और वो प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है कि आउट ऑफ 10 बल्ब्स ऑल 10 आर ओके, नो बल्ब इज द डिफेक्टिव पीस, ओके। क्या हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि 10 बल्ब्स का 10 बल्ब्स ओके हो, ठीक है। जब हम 10 बल्ब का सैंपल उठाएं तो उसमें कोई भी डिफेक्टिव पीस ना आए, 0 डिफेक्टिव। तो हमारा सक्सेस के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ कितने बल्ब हम लोग पिक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी 10 हो गया, और हमको 10 सक्सेस चाहिए तो के भी 10 हो गया, और 0 डिफेक्टिव, मतलब जो फेलियर है जो n माइनस के है वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको लिए हम फिर से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कितना, 10 निकालने के लिए क्या होगा, n फैक्टोरियल, सेम वही फॉर्मूला, k फैक्टोरियल n माइनस के फैक्टोरियल इंटू p टू द पावर k इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k, ठीक है। तो ये px इज इक्वल टू 10 के लिए क्या होने वाला है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये रहने वाला है 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, सॉरी, तो ये होने वाला है 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू p टू द पावर k। तो हम लोग का जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले ही देखें क्या है कि 90% ऑफ द बल्ब्स आर ओके, तो 0.9 होने वाला है, और ये 10 इंटू 1 माइनस पे 0.1, और हम लोग का फेलियर का एक भी बॉल हम लोग को फेलियर नहीं चाहिए, सारे के सारे बल्ब ओके चाहिए, तो ये टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये आएगा 1 इंटू 0.9 रेज टू द पावर 10 इंटू ये वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इफ यू फर्दर सॉल्व इट यू विल गेट 1 इंटू 0.3486 इंटू 1, ठीक है। इसको आप, यह भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.3486, और इसको अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कीजिएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 करके, तो ये आएगा 34.86, इसको आप राउंड ऑफ करके 34.9% भी लिख सकते हैं। तो 34.9% चांसेस है, जो कि एक सिग्निफिकेंस चांसेस है कि अगर आप 10 बल्ब्स उठाएं तो 10 बल्ब्स में से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना निकले। और हम लोगों ने जो निकाली थी कि 10 में से 8 बल्ब डिफेक्टिव ओके निकले और 2 बल्ब डिफेक्टिव निकले, इसका हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका जो परसेंटेज आया था वो आया था 19.37%। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं, और कैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सेम प्रॉब्लम को हम लोग पाइथन के हेल्प से कोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कोड लोकल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।